सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा साहब के ऐसे क्रांतिकारी भाषण की जो बाबा साहब ने यहाँ पर दिया था 28 सितंबर 1952 को। 28 सितंबर 1952 को बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं, ये आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। लेकिन हम अंबेडकर संदेश शुरू करें, आपको बता दें, आज के अंबेडकर संदेश में हम बताएंगे बाबा साहब की एक बहुत पुरानी हार्दिक इच्छा है, लेकिन वो अधूरी है। आखिर क्यों नहीं पूरी हो पाई, आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। बाबा साहब ने 28 सितंबर 1952 को दशहरे का दिन था और दशहरे के दिन बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा काम की शुरुआत की। वो बहुत बड़ा काम है क्या, आखिर आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ बाबा साहब कहते हैं, अपने समाज के पढ़े लिखों से मेरा भरोसा उठ गया है, विश्वास उठ गया है। ये बात 28 सितंबर 1952 को बाबा साहब क्यों कहते हैं मेरे साथियों, कि हमारा जो विश्वास है वो पढ़े लिखे लोगों से हट गया है या उठ गया है। क्यों विश्वास उठ गया पढ़े लिखे लोगों से? अब आप विषय जानिए। आज का विषय जानेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक आप समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। आज का अंबेडकर संदेश हम प्रस्तुत कर रहे हैं बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है सार्वजनिक धन के गलत इस्तेमाल जैसा कोई और नीच कृत्य नहीं है। समाज के द्वारा लिया गया एक एक पैसा, बाबा साहब कहते हैं कि अगर आप समाज के हित में लगाते हैं तो इससे ज़्यादा पवित्र कार्य कुछ नहीं है। समाज के एक एक पैसे का हिसाब रखो, हिसाब दो, समाज के सामने खुलकर उसका हिसाब दीजिए एक एक पैसे का। तो ये कार्य सबसे ज़्यादा पवित्र कार्य बाबा साहब कहते हैं। लेकिन अगर सार्वजनिक धन का गलत इस्तेमाल करता है कोई, अपने निजी कार्यों में, अपने निजी यूज में उसको लाता है, तो ये सबसे नीच कृत्य है। ये बात बाबा साहब कहते हैं, इससे ज़्यादा नीच कृत्य कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो आखिर ये सब महत्वपूर्ण बातें जो आज के अंबेडकर संदेश के प्रारंभ में हमने उठा दी हैं, आज के पूरे अंबेडकर संदेश को अगर अंत तक आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से विस्तार से जानेंगे बाबा साहब ने क्या कुछ 28 सितंबर 1952 को कहा है। आपको अंत तक सुनना चाहिए। सम्मानित साथियों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल आवाज़ का ऑफिशियल पर पहली बार आए हैं, पहली बार आप इस अंबेडकर संदेश को वॉच कर रहे हैं, तो हमारा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ में। वीडियो अंत तक सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। आज का अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 278 से 280 तक लेकर हम उपस्थित हुए हैं। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, म्यूनिसिपल मजदूर संघ, महार जाति पंचायत, समता सैनिक दल, ये 5 जो संस्थाएं हैं सम्मानित साथियों, इन्हीं संस्थाओं की तरफ से 28 सितंबर 1952 को शाम 5:30 बजे नरे पार्क में मुंबई की एक्सप्रेस जनता का सार्वजनिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य कार्यक्रम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण था। 5:30 बजने से पहले ही एक्सप्रेस से महिलाएं और पुरुषों से पार्क पूरी तरह भर गया था। ठीक 5:30 बजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर माई साहब अम्बेडकर के साथ सम्मेलन की जगह पधारे। उपस्थित जनता ने उत्साह के साथ तालियां बजाकर मंच से उनका स्वागत किया। मंच पर तथा मंच के पास प्रतिष्ठित व्यक्ति विराजमान थे। कांबले आयुष्मान BC कांबले, MLA आयुष्मान बोराले, अध्यक्ष म्यूनिसिपल मजदूर संघ आयुष्मान भंडारे, MLA LB आयुष्मान JG भातनकर, आयुष्मान शांताराम अनाजी उपसाम, सचिव शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट आयुष्मान RG बारात, अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट फेडरेशन आदि लोगों का जिक्र किया जा सकता है। पहले आयुष्मान उपसाम ने सम्मेलन का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि आज कई दिनों के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जनता के बीच आए हैं। इससे पूर्व ही वे सबसे मिलना चाहते थे, लेकिन बारिश के कारण उन्हें रुकना पड़ा। आज 5 संस्थाओं की ओर से ये सार्वजनिक सम्मेलन किया जा रहा है, लेकिन ये 5 संस्थाएं वैसे अलग अलग नहीं हैं। एक ही पेड़ की 5 शाखाओं की तरह ये संस्थाएं हैं। इन शाखाओं का तना एक ही है, उसी से उन्हें जीने का बल मिलता है। अस्पृश्य आंदोलन के विभिन्न
विविध उद्देश्यों के लिए अगर ये संस्थाएं निकली हैं, लेकिन उन सबका आधार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं। सो आज के कार्यक्रम में बोलने की मैं आप सबकी तरफ से उनसे विनती करता हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भाषण देने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, बहनों और भाइयों, आजकल कई लोगों का मन राजनीति में रमा हुआ है। मेरा मन लेकिन राजनीति में नहीं रमता। मेरा पूरा ध्यान हम लोगों द्वारा शुरू किए गए इमारत फंड में लगा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं। राजनीति, पूरा जीवन बाबा साहब ने राजनीतिक आंदोलन में लगा दिया मेरे साथियों, समाज के उत्थान के लिए लगा दिया, वो भी राजनीतिक तरीके से। लेकिन आज 1952 में बाबा साहब कहते हैं कि आज हमारा जो मन है, सबसे ज़्यादा पूरा ध्यान कहाँ है? इमारत फंड में लगा है। इमारत फंड बना कब? बाबा साहब ने इमारत बनने की सोची कब? आइए आगे जानते हैं इसी अम्बेडकर संदेश में। बाबा साहब कहते हैं कि मुंबई में कई तरह की इमारतें हैं। ब्राह्मण जातियों की इमारत है, मराठों की है, क्षत्रियों की है। इतना ही नहीं, कुर्मियों अर्थात कुर्मियों की भी इमारत है, अथवा जाति का हाल बनवा लिया। विभिन्न जातियों ने अपने अपने हाल बनवा लिए हैं। उसी प्रकार अस्पृश्य समाज का एक हाल या जाति गृह मुंबई में होना चाहिए, ऐसी मेरी बहुत पुरानी इच्छा है। बाबा साहब की बहुत पुरानी इच्छा क्या है? सिंपल सी बात है। बाबा साहब कहते हैं कि हम चाहते हैं जैसे अन्य जातियों ने अपना अपना हाल बनवाया है, अपने अपना इमारत बनवाया, वैसी हाल अस्पृश्यों की भी होनी चाहिए, SC ST की भी होनी चाहिए। 1938 साल में इस काम के लिए मैंने मुंबई में इमारत फंड की स्थापना की। इस काम की जिम्मेदारी लेकर 10 से 15 साल बीत चुके हैं। इसके बावजूद इस कार्य को अब तक मूर्त रूप प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने तय किया है कि कम से कम अब तो ये काम पूरा होना चाहिए। इस काम के पूरे होने से पहले अब मैं कोई और काम हाथ में नहीं लूँगा। ये काम बेहद आवश्यक है, ये जानकर हर कोई पूरे मन से इसमें जुट जाए। आज इस मद में मेरे पास जो रकम है वो इस प्रकार है। पहले की बची रकम 40,000 रुपये हीरक महोत्सव के लिए मुंबई के लोगों द्वारा इकट्ठा किए गए, और बचे हुए 18,000 रुपये, 40,000 और 18,000 रुपये 68,000 रुपये हुए। हिसाब दे दिया बाबा साहब ने। इसमें बाहर गांव के 1,000 रुपये हैं। मुंबई से बाहर वाले लोगों द्वारा इमारत फंड में भेजे गए 4,000 रुपये हैं, और बिना ब्याज के मिले 32,000 रुपये हैं। बाकी रकम आप सभी को मिलकर जुटानी पड़ेगी, ये बात बाबा साहब कहते हैं। इस काम के लिए कर्ज लेने का मेरा ख्याल था, लेकिन अब मैंने वो ख्याल छोड़ दिया है, क्योंकि अगर कर्ज लेते हैं तो 10 से 12% का ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज के नाम पर इतनी बड़ी रकम देने का मेरा ख्याल नहीं है। आप सब लोग अगर चाहें तो बिना कर्ज के हम इस काम को पूरा कर पाएंगे। मुंबई में 4 कमेटियां नियुक्त कर मुंबई के बाहर कुछ गाँवों की तहसीलों की कमेटियां बना दीजिए। आपको ये काम करना होगा। इस बारे में मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, यही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। 1 तारीख के बाद मैं दिल्ली जा रहा हूँ, पहली यानी कि 1 अक्टूबर को 1952 को, और शायद कई दिनों में लौट नहीं पाऊंगा। मैं यहाँ नहीं हूँ तो ये काम रुकना नहीं चाहिए। मेरे होते हुए जिस तेज़ी से ये काम चल रहा है, उससे अधिक तेज़ी से मेरे बाद भी ये काम चलता रहना चाहिए। आपके काम की रिपोर्ट मुझे दिल्ली में मिलती रहनी चाहिए, और रिपोर्ट मुझे संतोष देने वाली होनी चाहिए। यहाँ जिन संस्थाओं के सहयोग से ये सम्मेलन किया जा रहा है, वे सब इस काम को अपना काम समझकर अपने अपने विभागों में काम में लग जाना चाहिए। आज दशहरा है, बाबा साहब कहते हैं आज दशहरा है। दशहरे को सोने का दिन कहते हैं। हालांकि सोना ना आपके पास है ना मेरे पास है। आज का ये मौका बस सोने जैसा है, यानी कि गोल्डन चांस है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। इस गोल्डन चांस का हर किसी को लाभ उठाना चाहिए। मेरे सम्मानित साथियों, जरूर आपके मन में विचार आया होगा कि 1938 में बाबा साहब ने शुरू किया और 1952 आ गया, 15 साल लगभग बीत गया, इमारत बनकर खड़ी क्यों नहीं हो पाई। 1938 में जब बाबा साहब ने संकल्प लिया, हम आपको बता दें, बहुत संक्षिप्त इतिहास बता देते हैं। 1938 में बाबा साहब ने जब ये संकल्प लिया इमारत बनाने का, बहुत तेज़ गति से बाबा साहब ने प्रचार प्रसार शुरू किया। लोगों के बीच जाकर इमारत के बारे में बताया, इमारत फंड बनाया, पैसा भी इकट्ठा हुआ, और उसी पैसे से ज़मीन भी परचेज कर ली गई। ज़मीन परचेज करने के बाद
क्योंकि इधर 1942 में बाबा साहब अंग्रेज सरकार में शामिल हो जाते हैं लेबर मिनिस्टर के रूप में। 1946 तक वहाँ पर रहते हैं। 1946 के बाद आपको मालूम है 1946 में ही संविधान सभा का गठन हो जाता है। 1947 में देश आज़ाद हो जाता है और संविधान सभा के अभिन्न हिस्सा होने के नाते बाबा साहब संविधान को तैयार करने में जुट जाते हैं। उस समय बाबा साहब को समय नहीं मिलता है। हालांकि बीच बीच में समाज का मार्गदर्शन करने के लिए कई स्पीचेज उस दौरान भी बाबा साहब ने दिए हैं जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। लेकिन 1948 इसके बाद 1947 के बाद बाबा साहब देश के प्रथम कानून मंत्री बन जाते हैं। 1951 में कानून मंत्री के पद से बाबा साहब इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद अब बाबा साहब एक बार पुनः यहाँ पर इमारत बनाने के कार्य में जुट जाते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि जहाँ पर हमने काम छोड़ा था वहीं पे रुका हुआ है। काम बीच में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। उसके और भी कई कारण थे। द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, आप सभी को मालूम है। 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध भी चला। इस वजह से भी इमारत नहीं बन पाई, क्योंकि ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि कहीं भारत पर भी हमला ना हो जाए, और भारत पर अगर हमला हो जाएगा, आज अगर हम बिल्डिंग बनाकर तैयार कर देंगे तो वो तहस नहस हो जाएगी, हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये बहुत सारे कारण हैं जो हमने बहुत संक्षिप्त में बहुत जल्दी कम समय में बताने की आपको कोशिश की है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि आज सुनहरा दिन है, आप इसका फ़ायदा उठाइए। यहाँ से निकलने से पूर्व आप सब इमारत फंड इकट्ठा करने के लिए सोने जैसी प्रतिज्ञा करें। आपकी प्रतिज्ञा की अगर कसौटी पर कसा जाए तो उसे 100% ही निकलना होगा। मेरी जनता गरीब है, लेकिन उन पर मेरा विश्वास है। मुझे यकीन है कि गरीब होने के बावजूद मेरी भावनाओं को आवाज़ दिए बगैर उनसे राह नहीं जाएगा। हालांकि पढ़े लिखे लोगों से मेरा इस अवसर पर 2 शब्द कहना चाहूँगा। गरीब जनता द्वारा दिए गए पैसों का हिसाब भी पक्का रखें। 1 पैसे का भी घोटाला ना हो, इसका भी ख्याल रखें। सार्वजनिक पैसे का हिसाब ढंग से रखकर जनता को समय समय पर दिखाना, इससे जैसा पवित्र कार्य इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। इसी प्रकार पैसों का गलत इस्तेमाल करने जैसा नीच कार्य भी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। इस बात को वर्तमान में सम्मानित साथियों हम सभी को बाबा साहब की अनुपालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। बाबा साहब की इस बात को आत्मसात कर लेना चाहिए। अपने समाज के पढ़े लिखे लोगों से मेरा विश्वास उठ चुका है। ये बात बाबा साहब क्यों कहते हैं मेरे साथियों, आपने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की होगी। इमारत फंड का सारा हिसाब मुझे मिलना चाहिए। आम लोगों पर, गरीब और अशिक्षित लोगों पर ही अब मुझे भरोसा है। मैं जब तक मुंबई में हूँ तब तक लोग मेरे बंगले पर पैसे लाकर दे सकते हैं। मेरे दिल्ली जाने के बाद श्री शांताराम अनाजी उपसाम सचिव शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मुंबई को पैसे दे दें। हालांकि फ़िलहाल वे मेरे बंगले पर पैसे लेने का काम करते हैं। मेरे दिल्ली जाने के बाद उनका ऑफिस भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस रहेगा। ये कहकर उन्होंने अपना भाषण पूरा किया। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइए। पहला प्रश्न, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इमारत बनाने का काम कब शुरू किया था? बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़े लिखे लोगों से भरोसा क्यों उठ गया है? और एक और प्रश्न आपसे है, बाबा साहब की सबसे पुरानी अधूरी इच्छा क्या है? कमेंट सेक्शन में किसी एक प्रश्न का जवाब आपको देना होता है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहता है। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप ही एक वैचारिक सेंटर इस समय निर्माणाधीन है। बाबा साहब की वो अधूरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी तो आज की डेट में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज़ का नई जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है और एक वैचारिक सेंटर बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप बनाने का निर्णय ही नहीं लिया, बल्कि 14,000 स्क्वायर फीट जमीन सारनाथ वाराणसी, जो तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है, बाबा साहब ने अंतिम भाषण भी यहीं पर दिया था। वहाँ पर बाबा साहब यहाँ पर 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन परचेज कर ली गई है। इस समय निर्माण कार्य चल रहा है, हालांकि स्लो गति से है। आप सभी से अनुरोध है कि आप दिए गए इस अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान जब कर देंगे तो ये वैचारिक सेंटर का कार्य बहुत तेज़ गति से शुरू हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप ज़रूर अपना अमूल्य योगदान करेंगे। आज का अंबेडकर संदेश अब समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली, आप ही इस अंबेडकर संदेश के प्रेरणा स्रोत हैं। साथ ही साथ विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली आप संकलन करता है। आप जो ये अंबेडकर संदेश रेटेन में देख पा रहे हैं, ये आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी की कड़ी मेहनत की बदौलत है।
प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज़ का, नई दिल्ली। मुझे पूरा भरोसा है कि आज का अम्बेडकर संदेश आपको अच्छा लगा होगा। इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या आपसे हमें शेयर करने के लिए कहना पड़ेगा। अब दीजिए इजाज़त, आप सभी को सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।